हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी कोर्स ए का पाठ तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो कविता है इसमें कवि जो हैं नागार्जुन कवि हैं और वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि हैं और वो घूमकर 6 महीने बाद अपने घर आए हैं। उनका जो बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ था वो उसे छोड़कर बाहर घूमने चले गए थे। तो जब 6 महीने के बाद आए तो वो ही अपने बच्चे को पहचान पाए और ना ही बच्चा उनको पहचान पाया। उनकी झोपड़ी के सामने धूल मिट्टी में सना हुआ बहुत ही सुंदर बच्चा जिसके 2 दांत निकले हुए हैं वो बहुत सुंदर मुस्कुरा रहा है और लगातार कवि को देख रहा है। कवि को वो बच्चा इतना सुंदर लग रहा है कि वहीं खड़े खड़े कवि ने उस पर कविता रच डाली है। तो जो कवि हैं वो उस बच्चे को देखकर कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो 2 दांत वाली सुंदर मुस्कान है, अगर मरता हुआ व्यक्ति भी इसको देख ले मुस्कान को तो वो जी उठे, उसमें भी प्राण आ जाए, इतनी सुंदर तुम्हारी ये मुस्कान है। इस पूरी कविता में अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसीलिए उसे अतिशयोक्ति, अति माने बहुत अधिक, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इस अलंकार को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो आगे वो कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात माने शरीर, कि धूल से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर बहुत सुंदर लग रहा है। और कैसा लग रहा है, उन्होंने कल्पना की है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जैसे कि कमल, जलजात माने कमल, जैसे कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी के सामने खिल रहा हो, ऐसा वो बच्चा धूल में सना हुआ और 2 दांतों से मुस्कुराता हुआ कवि को सुंदर लग रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्पर्श से, अगर तुम्हें छू ले कोई तो वो भी, उसमें भी प्राण जाग जाए और तुम्हारे छूने से कठिन पाषाण, कठिन माने कठोर, पाषाण माने पत्थर, भी पिघलकर जल बन जाए, ऐसा तुम्हारी सुंदर मुस्कान और स्पर्श है। इस तरह से ये पहला पैरा पूरा हुआ आपका और अगला पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक